जाओ। मेरे पापा भी नहीं है मैम, मेरी बड़ी बुरी माँ है और कुछ नहीं चाहिए मैम। मेरा बच्चा दिलवा दो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैम, वो गुंडा है। क्या कारण है कि आपको भी नहीं? मैम कारण यही है, वो मैम दूसरी औरतों के साथ रिश्ते बना रखे हैं मैम। अब मैं रहूंगी तो मैम मैं तो बोलूंगी ही ना। मैं कैसे मैम दूसरी औरत के साथ अपने आदमी तो देख लूं? मेरा आदमी तो मुझे देख लिया किसी के साथ। दूसरी औरत को लाकर आपके बिस्तर में सुला रहा, फिर भी आप मैं चुप ही हूँ तो अपने बच्चों से तालन। पुलिस वाला तो हफ्ता सब देता है मैम, उसके पास पैसा है मैम, हमारे पास कुछ नहीं। सास ने कभी मना नहीं किया? मैम मेरी सास ने तो खुद ने मेरे बिस्तर में रहते सोए थे, मेरी सास ने मैम खुद ने मुझे दूसरे दिन में रात सुलाया किसी और के घर में। वो जुआ वो खेलता है, लड़कीबाजी वो सब है। और मैम मेरे हस्बैंड इस लड़के की कीमत भी लगा चुके हैं, 2 लाख ले ले 3 लाख ले ले, लड़का मुझे दे दे। मैं कैसे दूँ मैम? मैं कैसे कीमत लगाती हूँ? तुम करोड़ दोगे तो भी मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ये लोरी आपने कई बार सुनी होगी। हर माँ अपने बच्चे को इसी प्रकार की लोरी सुनाती है या कविताएं सुनाती है, जहाँ माँ अपने बच्चे को अपनी जान से ज्यादा बढ़कर मानती है, उसे अच्छे से पालती है, पढ़ाती है, लिखाती है। अगर वही बच्चा उससे छीन लिया जाए तो। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मैं मौजूद हूँ भलसवा में, जहाँ पर एक महिला का बच्चा उसके ननद के द्वारा छीन लिया जाता है। महिला की शादी काफी समय पहले होती है, उसको 2 बच्चे हैं और झांसा देकर उसे बच्चे को छीन लिया जाता है। आइए जुड़ते हैं उस महिला से कि पूरा मामला क्या था और किस तरीके से उनके बच्चे को छीन लिया जाता है। अब एक ही गुहार है महिला की, उसको उसका बच्चा सौंप दिया जाए। क्या नाम है मैम आपका? कंचन। कंचन। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मैम मेरी शादी तो 13 साल हो गए। आपका जो बच्चा छीना है वो कितने साल का है? मैम मेरा लड़का 12 साल का है। किसने छीना है? मैम मेरे हस्बैंड ने अपनी बहन के पास दे दिया और मेरी ननद मुझे देने तो तैयार नहीं है, और मेरा हस्बैंड भी नहीं बोल रहा था मेरा बच्चा मुझे मिलेगा। आपकी ननद ने आपसे छीना है या पति ने छीना है? मैम मेरे पति ने छीनते अपनी बहन तो दे दिया और बहन भी नहीं दे रही, दोनों बहन भाइयों ने मिलते छीना है। क्या कारण है? मैम वो बोल रहा है लड़का मैं अपने पास रखूंगा, मेरी बहन तो लड़का नहीं है, मेरी बहन रखेगी अपने पास। तो लड़का नहीं है तो आपका लड़का ले लेंगे वो? उनकी बहन मुझे बोल रहे थे मैं परवरिश करूंगी, मेरे काम आएगा बुढ़ापे में। तो आपकी परमिशन ली थी उन्होंने? नहीं ली मैम। तो आपने क्यों दिया? मेरी लड़की को मारने की धमकी दे रहा था, तो लड़का गांव भेज दे तो वहाँ पे रखूंगा, नहीं तो तेरी लड़की को मार दूंगा। मैंने अपनी ननद को फोन करके बोला, मैंने भाई जी ऐसे ऐसी बात है, आप मेरा लड़का वापस मुझे भेज देना, मैं भेज तो रही हूँ, आप वापस भेज देना। तो मैम मेरी ननद ने बोला तो मैं भेज दूंगी भाभी वापस। तो मैम मैंने दोबारा फोन करा तो बोली लड़का नहीं है। मैं मेरी बात भी नहीं करवा रहे और फिर उनकी बहन भाई मुझे मारने तेरे मैम मारा पीता करा अगले दिन। तो मैम मैं मार पीत खाते अपनी ननद से चले गई। मैम बात शांत हो गई, जैसे भी मैं चल कोई बात नहीं। मैम दूसरे दिन मैम बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करी, तो मैम ऐसे कारण मेरे बच्चे से मेरी बिल्कुल भी बात करानी बंद कर दी बिल्कुल। कितना समय हो गया? मैम हो गए 2-3 महीने। मैम बहुत मेहरबानी हुई है, मेरा बच्चा दिलवा दो मुझे कुछ नहीं चाहिए मैम, मेरे बच्चे से मतलब है मुझे। मैंने पाला है मेरा बच्चा, उसने कुछ नहीं करा। वो कैसा बाप है, उनने अपने जूते बंतन मंजवाए मेरे बच्चे से होटल के, वो बाप है। उससे पूछो कब उनने अपने बच्चे के लिए पैसे खर्च करे, उसने कुछ नहीं करा अपने बच्चे के लिए। अभी तो हमारी पूरी गली गवाह है मैम। वो बेटी तो बहुत समझता है पर मैं नहीं तो समझती मैम। ये आपकी जो गोद में बेटी है वो मेरी है मैम। इसी को मारने की धमकी दी गई? यस मैम। कहाँ पर ये सारी घटना होती है? मैम मुझे बक्कर वाले जेजे कॉलोनी। यहाँ अभी इस समय मायके में? कब से अपने मायके में रह रहे हैं? मैम हो गए 2-3 महीने। मेरी तो मैम घर से 3 दिन तक बाहर निकाल दिया था मैम। मैं 3 दिन तक मैम बाहर रही थी। दूसरे गली मोहल्ले वालों ने मेरी सहायता करी, उन लोगों ने बिस्तर में बिठाया रखा, मुझे रोटी भी दी। मैम ठंडे की वजह से मेरी लड़की की तबीयत खराब हो गई थी। तो जब मैडम मेरी मम्मी पापा ने मुझे बुलाया, पापा तो है नहीं मैम, मम्मी ने बुलाया, यहाँ पर लड़की को नमोनिया हो गया था, मम्मी ने दिखाया, वरना मैम मेरी लड़की को पता नहीं क्या हो जाता। उन्हें इस पे भी तरस नहीं खाया मैम, जो अपनी बेटी पे तरस नहीं खाएगा तो मैम वो बाप किस बात था। बोलते हैं बेटा माँ का होता है पर बेटियां तो बाप की ताज होती है, पर जो बेटी का नहीं है तो मैम वो मेरे बेटे का कहाँ से बनेगा। तो ये पूरी जो घटना हो जाती है तो आपके पति आपको ये नहीं कहते आप ससुराल में रहें? नहीं मैम, वो बोलते हैं मैं रखना ही नहीं चाहता तुझे, मुझे मेरा बेटा मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू बेटी रख, मेरे तो बेटा मिल गया, हमारे काम आएगा हमारा बेटा। क्या कारण है कि आपको भी नहीं रख रहे हैं? मैम कारण यही है, वो मैम दूसरी औरतों के साथ रिश्ते बना रखे हैं मैम। अब मैं रहूंगी तो मैम मैं तो बोलूंगी ही ना। मैं कैसे मैम दूसरी औरत के साथ अपने आदमी तो देखूं? मेरा आदमी तो मुझे देख लिया किसी के साथ, उन्हें बिस्तर में ला के सुला दिया मैम। मैंने कोई बात नहीं, अपने बच्चे पल जाए। दूसरी औरत को लाकर आपके बिस्तर में सुला रहा है, फिर भी आप चुप? मैम मैं चुप ही हूँ तो अपने बच्चों से तालन, छोटे छोटे बच्चे हैं मैम। अगर मैं अपने बच्चों के लिए नहीं देती किसके लिए देती? आज मैम मैं दूसरी शादी करती हूँ तो मैम जो अपना बाप होगा वो दूसरा तो नहीं होगा ना मैम। हम तो यही सोचते हैं दूसरा बाप उंगल भी उठाया वो अभी हमें चुभेगी, अपना बाप अपना है। पर मैम मैं अपने बच्चों से सारे जिंदगी काटना चाहती हूँ
मैम मुझे मेरे बच्चे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मैम। वो बार बार ये करता है मैम, मेरा सामान वान दायजा वायजा सब छीन लिया मैम, अपनी बहन को दे दिया उन्होंने। मेरी मम्मी ने जो चीजें मुझे उड़ाई वो भी दे दी। मैं चल कोई बात नहीं ले लो। अभी मैम सारा सामान मेरा वहीं रख लिया, लेके अभी मम्मी ने दिया था ना सामान वान, वो भी वहीं रख लिया उन्होंने। दूसरी औरत के साथ रहता है, वो शादीशुदा, शादी कर रखी है उससे? मैम वो शादीशुदा थी, उसके हस्बैंड मर गए मैम। हाँ हस्बैंड मर गए तो मैम वो रहते हैं उनके साथ वहाँ पे, बक्कर वाला है मैम, सब जानते हैं। आपकी सास ने कभी मना नहीं किया उसको? मैम मेरी सास ने तो खुद ने मेरे बिस्तर में आते सोए थे, मेरी सास ने मैम खुद ने मुझे दूसरे रूम में आते सुलाया था किसी और के घर में, और वो सुबह 5 बजे उठते चले गई थी मैम औरत। उसकी लड़की ने मैम मुझे आके मारा है, और मैं कोई बात नहीं भैया मैम, मेरे भाई वगैरह कमजोर है, बड़ा भाई बीमार रहता है मैम, इस चीज का फायदा उठाता है, बोलता है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता दुनिया में, सरकार भी नहीं बिगाड़ सकती, वकील वकील कुछ भी, मैं लड़का नहीं दूंगा या जेल में बंद हो जाऊं। तो मैम हम कमजोर है मैम, वहाँ पे उसकी दादागिरी चलती है, गुंडा है मैम, आता वो जुआ वो खेलता है, लड़कीबाजी वो करता है, हर एक नाम है आपके पति का? मेरे पति का मोतीलाल नाम है। क्या काम करते हैं? ड्राइवर है। अभी भी ड्राइविंग करते हैं? अब तो मैम पता नहीं, थोड़े टाइम पहले मैम ड्राइवर का काम कर रहे थे, अब थोड़े दिन पहले मैम होटल खोला था उन्होंने, उस होटल में मैम मेरे बच्चे से बंतन मंजवाते थे, मेरा 12 साल का बच्चा है, तो मैम उस टाइम में मैं यहाँ ले आई थी। बोल तो क्या हुआ, अपने घर का काम है। मैं घर का काम में दूसरे से जूतन थोड़ी ना मांझे मेरा बेटा, आप बोलो तो मैं मांझ दूंगी, पर मैं लड़के से नहीं मंजवाऊंगी। तो मैम नहीं माना मैम, उस टाइम लड़ाई हो गई थी बंतन मांझने चक्कर में, मैम मेरा बच्चा इधर आ गया था, जब भी मुझे मैम मार पीट के भेज दिया था। तो अभी आपकी बच्चे से बात हो रही है? नहीं हो रही मैम, बिल्कुल बात नहीं हो रही, नंद बोलिए मैं बात नहीं करवाऊंगी। अभी भी एक बार भी बात नहीं हुई? मैम एक बार हुई थी, उस टाइम में मैम मेरा बच्चा बहुत रो रहा था, बोला मम्मी मुझे आप यहाँ से आके ले जाओ, मुझे रेखा मेरी भांजी बहुत मारती है, मम्मी दीदी ऐसे 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 बच्चा बोल रहा था मैम मेरा। मैम उन्होंने सुन ली ये रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ, जब से मैम मेरे बच्चे से मेरी बात नहीं हुई, नहीं हो रही मैम। कहाँ रहती है आपकी? ये मेरी ननद राजस्थान रहती है, अलवर के पास। तो कभी आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं कराई है? मैम कंप्लेन करवाई है मैंने, बहुत बार कराई मैम। मेरी बड़ी एक ननद तो 3 लड़की है, एक ननद है बड़ी वाली, उनके बच्चे 2 पुलिस में हैं, एक कमिश्नर है और एक छोटी मोटी नौकरी पुलिस में ही कर रहे, 3 बच्चे उसके पुलिस में है। तो मैम बोलता हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैम मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, मेरे पापा भी नहीं है मैम, मम्मी भी ऐसी है बड़ी बुरी, मैम करूँ तो करूँ क्या करूँ ना, तो मैम हमारे पास कुछ भी नहीं है, बच्चे चाहिए मैम मुझे, मैं लड़की भी पालूंगी मैम अपनी। ये लड़की है इसलिए आपके पास है, अगर लड़का होती तो उसको भी ले जाते? हाँ मैम ले जाते मैम, वो भी अपने परिवार में एक है और मेरा बेटा भी मैम एक है, वो ले जाते मैम, उन्हें लड़के से मतलब है। मेरी ननद लड़की ने खुद ने बोला था मैम, जब मेरा लड़का पेट में था तो मामी का चेकअप करवाते, मामी के क्या है क्या नहीं है। मैम मैं यहाँ पे आ गई थी लड़ाई करके, तो मेरी मम्मी ने बोला था ऐसा करेगी, तो मेरे हस्बैंड बोले इसी सफाई करवा ले। मैं सफाई क्यों कराऊं, मेरा अपना बच्चा है मैम, मैंने सफाई नहीं करवाई थी, मैंने रखा था। और मैम मेरे हस्बैंड मेरे लड़के की कीमत भी लगा चुके, 2 लाख ले ले 3 लाख ले ले, लड़का मुझे दे दे। मैं कैसे दूं? आपके पति की कीमत लगा देते? लगा चुके हैं मैम, बार बार बोलते थे जब मेरा लड़का यहाँ पे था मेरे पास। मैं कैसे कीमत लगा दूं, तुम करोड़ दोगे तो भी मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, तुम रख लो, तुम पैदा कर लो 9 महीने को में, जब तुम्हें पता चल जाएगा तो बच्चे कैसे रह जाते हैं, हमें पता है, हमने पैदा करा है, इतना दर्द कितनी जान निकलती है। बस मैम मेरे तो इतनी कृपा है, मेरा बच्चा दिलवा दो, बहुत मेहरबानी होगी मैम आप लोगों की। मैं बड़ी परेशान हूँ मैम, मेरे पापा भी नहीं है मैम, मेरी बड़ी बुरी माँ है और कुछ नहीं चाहिए मैम, मेरा बच्चा दिलवा दो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैम, वो गुंडा है, पुलिस वाला तो हफ्ता हफ्ता सब देता है मैम, वो उसके पास पैसा है मैम, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मेरी नन्ही सी जान है, इसके पे दया खाओ और मुझ पे दया खाओ, मेरे बच्चा दिलवा दो बस। कौन से कोर्ट में केस चल रहा है आपका? रोनी कोर्ट में मैम। कोई सुनवाई हुई है? मैम अभी नहीं हुई सुनवाई, अब तारीख पड़ेगी तो मैम जब बात मानेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मैम, अभी सुनवाई नहीं हुई मैम। अगर आपको आपका बच्चा मिल जाता तो उसे अच्छे से पाल लेंगे? हाँ मैम पूरी हिम्मत है, पालने थी, मैंने खुद ने बड़ा करा है मैम अपना बच्चा, मैंने उन्होंने बड़ा नहीं करा क्या मैम। काम करते थे आप? मैम मेरी मम्मी के पास रहती थी मैम पहले तो, अब मैम 2 बच्चे हो गए तो अब थोड़ी लड़की बड़ी हो जाएगी तो मैम काम तो करे ही। अच्छा, बच्चा पढ़ाई करता है भी आपका? हाँ मैम मेरा बच्चा 6ठी क्लास में था। अभी पढ़ाई कर रहा है वहाँ पर? वहाँ पे मैम मेरा बच्चा पता नहीं मैम, यहाँ पर 6ठी क्लास में था मेरा लड़का, मेरे पास उसकी वीडियो भी है, फोटो खिंचाई स्कूल की ड्रेस में मैम, मेरा बच्चा यहाँ पे 6ठी क्लास में पढ़ रहा था। मेरे में तभी लगातार फोन पे फोन आया था, लड़का नहीं भेज रहा, मैं ऐसी बात है मेरा बच्चा नहीं आ पा रहा। किस तरीके से जहाँ बेटा और बेटी में बार बार अंतर किया जाता है, जहाँ बेटा और बेटी को समाज में अब आपके समाज में बराबर का दर्जा दिया जाता है, पर कुछ लोगों की मानसिकता आज भी नहीं बदली है, आज भी वही छोटी सोच रखते हैं और यही कारण है कि ये पूरी घटना को अंजाम देते हैं। किस तरीके से इस दुखियारी महिला का, इस तड़पती महिला का बच्चा इससे छीन लिया जाता है। बताते हैं ये भात भरने का झांसा देकर इसको अपने घर बुलाते हैं बकरवाला में कि हमें भात भरने जाना है, और वहीं पर इस महिला से इसका बेटा छीन लेते हैं। हालांकि बता रहे महिला ने को पहले कई
बार पैसों का लुभावन दिया जाता है कि पैसे ले लो और अपना बेटा हमें दे दो। 12 साल बेटे की उम्र बताई जा रही है और अब महिला का जो है लंबे समय से अपने बेटे से बात नहीं है। अगर ये बेटा शायद पति के पास रहता तो महिला को शांति रहती, पर ये बेटा जो है ननद के पास है। अगर पति के पास रह जाए तो कोई दिक्कत है आपको? मैम अपने बच्चे तो अपने पास रखना अपने चाहते पास हैं। रखना चाहते हैं। हाँ मैम, अपने बच्चे तो अपने पास रहते हैं, उसकी परवरिश करना चाहती हूँ मैं। बेटा बेटी दोनों को परवरिश मैं करना चाहती हूँ मैम। मेरी बच्ची 1 साल की हो जाएगी तो मैम मैं खुद काम पर जॉब पकड़ूंगी मैम। जब मैम मैंने 12 साल तक बेटा पाल दिया तो मैम मैं आगे नहीं पाल पाऊंगी। मैंने खुद ने पाला है मैम। 6वीं क्लास में पढ़ रहा है, यहाँ पे सब जानते हैं मैंने कैसे कैसे अपने बच्चे, मेरे बच्चे को भी सामने ला के खड़ा हो जाएगा ना मैम। मेरा बच्चा खुद बता देता है मेरी मम्मी अच्छा रखती है, मेरे पापा अच्छा रखते हैं। बता रहे हैं इनको कई बार ऐसी धमकी भी दी गई है कि चाहे जो हो जाए बेटा हम आपको रिटर्न नहीं करेंगे। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और किस तरीके से इस महिला को इसका बच्चा दिलवाया जाए, क्या प्रोसेस होना चाहिए। महिला बेहद ही गरीब है, इस महिला को इसका बच्चा दिलाने में अगर आप कोई सहयोग कर सकते हैं तो हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कानूनी प्रक्रिया तेज़ी से चले और इस महिला को इसका बच्चा मिल सके। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली। मैं कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।